बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बहुत इजी तरीके के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी हांडी चिकन की। बहुत ही लाजवाब इसका जायका, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास 6 अदद हैं प्याज, उनको हमने बारीक कटर से काट लिया है, इक्वली बिल्कुल बारीक से। यहाँ टमाटर है 5 से 6, वो भी मैंने इसी तरह बारीक काट लिए हैं। कुछ मसाले मैंने रखे हैं, ये इसके अंदर जाएंगे और ये हम बनाएंगे जी आज हांडी में। मैंने यहाँ पे रख लिया चूल्हे पे हांडी, अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया। तो यहाँ पे डाल देंगे जी चिकन मेरे पास है 1.5 किलो। इसको पहले मैंने सिरका लगा के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया ताकि इसका सारा ब्लड वगैरह जो था वो निकल गया है, अब बिल्कुल साफ़ हो गया। और इसको अच्छे से ड्रेन किया मैंने ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। तो उसके बाद ये डाल देंगे जी हम प्याज़ों को काटने से पहले मैंने धो लिया था, काटने के बाद मैं प्याज नहीं धोती क्योंकि इनके अंदर फिर ऐसे ये ज़्यादा पानी सोख कर लेते हैं, फिर फ्राई होने में या इस तरह पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ टमाटर है मेरे पास, इनको भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया। तो ये डाल देंगे। इतना आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप यकीन जानिए एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। ये है 2 चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच है दालचीनी का पाउडर। तो यहाँ कुछ खड़े मसाले जाएंगे, लौंग है 2 से 3, थोड़ी सी काली मिर्च है और इसके अंदर सौंफ है। यहाँ जाएगी जी आधा चम्मच हल्दी और ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। ये थोड़े से तेज़पात जाएंगे और थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, तकरीबन ½ टीस्पून। ये जाएगा जी 1 चम्मच नमक। ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर इसका कढ़ाई मसाला और थोड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो वाली। तो ये डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ये हम बारीक कटा हुआ ये मेरे पास है अदरक, ये डाल देंगे। और इसके अंदर साबुत हम लहसुन डालेंगे। ना तो लहसुन का हमने छिलका उतारना है और ना ही हमने इसको कूटना है, तो हम ऐसे ही इसको डाल देंगे। कुछ साबुत कलियां डाल देंगे और 1 गट्ठा पूरा डाल देंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार और ये बिहारी चिकन इस तरह बनता है। मटन में बनाएं तो बहुत ही कमाल का बनता है, चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, सारा तरीका प्रोसेस ऐसा ही, बस सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ मैं 1.5 ये जो चम्मच खाना बनाने वाले होते हैं ये डालूँगी घी। अगर आपके पास सरसों का ऑयल हो तो आप मस्त सरसों के ऑयल में ही बनाइएगा। मेरे पास नहीं था तो मुझे मजबूरन घी डालना पड़ा है। उसमें इसका जायका बहुत ही कमाल का बनता है और इसको बहुत ही अच्छे से हम हाथों से मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, हम बहुत ही अच्छे से हम ये सारे मसालों की मिक्सिंग करेंगे चिकन के साथ ही। चिकन का ये है कि इसके साथ कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए क्योंकि चिकन है ये गलने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मटन हो तो उसकी खैर होती है, उसके अंदर पानी चला भी जाए तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये चिकन में चला जाए तो ये फिर सारा का सारा ना उसके अंदर घुल जाएगा जिस तरीके से हम बनाएंगे। तो इस तरह बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आज बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी है तो किचन में जाने को दिल नहीं करता, तो हम क्यों ना ऐसी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं जिसमें टाइम भी कम लगे और बहुत मज़ेदार और लाजवाब जायके के साथ बने। तो ये वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। तो अब ये एंड पे हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि पहले अगर डालते तो हाथों से हमने मिक्सिंग करनी है। इसकी मस्ट है कि हाथों से ही करनी है, चम्मच से या किसी और चीज़ से नहीं, तो वो हाथों को फिर लगती है, चुभती है। तो इसलिए मैं एंड पे डाल के थोड़ा सा इसको बस चम्मच से मिक्स किया है, क्योंकि जब ये पकेगा तो ये खुद ही उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब ये है जी इसको पकाने का तरीका। तो हम इसके ऊपर ऐसे जैसे दम लगाते हैं, रुमाल रखेंगे, उसके ऊपर प्लेट रख के उसके ऊपर वज़न रख देंगे। ये मैं हमदस्ता जो होता है लहसुन अदरक कूटने के लिए वो मैंने रख दिया। ये काफ़ी वज़नी है तो इससे ना इसकी स्टीम बाहर नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो थोड़ी बहुत जाएगी। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। तो देखिए अभी मैंने फुल आंच पे इसको रखा है ताकि हांडी है ये गर्म होने में भी टाइम लेती है, और जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता कर देंगे, बहुत कम आहिस्ता नहीं करना, हाई टू मीडियम रखेंगे हम, स्लो की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि चिकन है तो चिकन ने अपनी पानी भी छोड़ना है। तो ये देखेंगे यहाँ हम एक दफ़ा चेक करेंगे
क्योंकि लगातार चूल्हा एक ही वो स्पीड में चल रहा है। अगर कोयलों पे बनाएं तो फिर कोई मसला नहीं होता इसके लगने का। फिर हमने जितना टाइम इसको देना होता है उसी टाइम में ये बन जाता है, उसी टाइम में हम चेक करते हैं। लेकिन हम गैस पे बना रहे हैं तो प्रॉपर एक ही जगह पे इसकी आंच जा रही है तो नीचे लगने का होता है। तो एक दफ़ा हम चेक कर सकते हैं इसको। हल्के से मैंने इसको मिक्स किया, फिर दोबारा से हम उसी तरह लगाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने किया था, अब 10 मिनट के लिए और इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ जी 10 मिनट हो गए हैं, तो अब दोबारा से इसको चेक करते हैं। आप अगर इसमें टमाटर और प्याज कम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने डाला है आप उतना ही डालें। मुझे ज़्यादा ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है तो इसलिए मैं प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए अब पानी इसके अंदर खुश्क हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट, ऐसे जैसे मक्खन की तरह ये हमारा चिकन इसके अंदर गल चुका है। और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जो हमने इसके अंदर साबुत अदरक डाला है, साबुत लहसुन डाला है, बहुत ही कमाल का फ्लेवर होता है इसका। बस हमने इसको अब चूल्हा मैंने बंद कर देना है और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया। इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड है अभी, क्योंकि हांडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर हीट रखती है तो ये खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको सर्व किया है। तो ये देखें चिकन की लुक देखें और ये लहसुन देखें, बिल्कुल गला हुआ है और इसके अंदर कोई कच्चापन नहीं है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप एक दफ़ा मिक्स करके इसको अच्छे से चूल्हे पर लगाएं और रख दें, तो थोड़ी देर के बाद चेक कर लें, फिर दूसरी दफ़ा चेक करें तो तैयार होगा। तो ये आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।